हेलो नमस्कार। जय हिंद जय भारत। मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर या फिर यूं कहूं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हाल ही में एक वैकेंसी आई है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको सबसे पहले थंबनेल में दिखाई दिया था कि हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो एसएससी द्वारा यानी कि स्टाफ सिलेक्शन द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी की। जैसे कि बहुत सारे डिपार्टमेंट रहते हैं, बीएसएफ है, सीएएसएफ है, आईटीबीपी है, उसके बाद में यानी कि राइफलमैन की अलग अलग तरह की भूमिका रहती है। तो उसमें क्या है वैकेंसी निकली, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे किस तरीके से हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, को कितनी एज चाहिए, जिसके अंदर हम जो महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं वो हमारे पास की एजुकेशन डिटेल्स पूरा हम देखेंगे, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उसके बाद में एज लिमिट क्या चाहिए, उसके बाद में सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम डेट क्या है, सैलरी क्या रहने वाली है और जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, या फिर फॉर्म किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं या कहां से अप्लाई कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। क्योंकि इन वैकेंसी के अगर हम बात करें तो इसके एवज में बहुत सारे ऐसे भी लोग रहते हैं जो ऑफलाइन के माध्यम से आपसे फंड मंगवा लेते हैं और वो फर्जीवाड़ा करते होते हैं। तो उससे भी हम लोगों ने बचना है और किस तरीके से हम अप्लाई करना है वो हम सारी चीजें यहां पर सीखने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है उसके अंदर जो यानी कि वैकेंसी निकली हुई है टोटल, वो यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी। टोटल वैकेंसी निकली हुई है यानी कि 25,271 यानी कि 25,271 वैकेंसी निकली है। उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। राइट, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि नोटिस जो आया उस नोटिस के हिसाब से क्या क्या चीजें चाहिए। राइट, यानी कि सबसे पहले तो हमें मालूम है कि कांस्टेबल जीडी की ये वैकेंसी है, ठीक है, जो कि अलग अलग यानी कि आर्मड फोर्स के अंदर क्या है कि आर्म्ड फोर्स यानी कि जैसे सीआईएसएफ है, मैंने आपको बताया, बीएसएफ है ना, तो एसएसबी है, उन सब के अंदर क्या है ये वैकेंसी जो है वो निकली हुई है। उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास सामने दिया गया है कि हम फॉर्म को अप्लाई करने की जो डेट है वो क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 17 जुलाई यानी कि 17 जुलाई 2021 से लेकर 31/8/2021 यानी कि 31 अगस्त 2021 तक हम अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर मैं बात करूं तो लगभग 1 महीना सवा महीना अपने पास है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। लास्ट डेट क्या रहेगी जो यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो 31/8 को रात को 11:30 बजे तक खुला रहेगा। उसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल जो है होने बंद हो जाएंगे। लास्ट डेट एंड टाइम की अगर हम बात करें, जो फी पेमेंट है तो वो 2/9/2021 यानी कि जो ऑफलाइन फीस करवाते हैं उसके लिए ये है। लेकिन अगर हम बात करें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के लिए, लेकिन आजकल क्या है कि आतों-आत हो जाता है तो उसमें इतनी दिक्कत परेशानी जो है हमारे पास नहीं आती है। ठीक, ऑफलाइन चालान जो है वो 4/9/2021 तक रहने वाला है। ये ऑनलाइन की बात हो रही है और ये ऑफलाइन की बात हो रही है। ऑफलाइन चालान जो है यानी कि कुछ लोग जो है वो ऑफलाइन चालान भी भरते होते हैं, यानी कि जितनी फीस होती है 100 रुपए इसकी मिनिमम फीस जो रखी गई है, ठीक है, तो उसके हिसाब से। आगे अगर हम बात करें इसमें अपने काम की और जो चीज है वो ज्यादा नहीं है, ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो दूसरा हमारे सामने यहां पर जो कुछ चीजें दी गई है उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है कि यानी ये वैकेंसी जो निकली है यानी कांस्टेबल जो होते हैं कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले अपने पास यहां पर दिया गया है कि जनरल ड्यूटी, जीडी का मतलब जनरल ड्यूटी है। जनरल ड्यूटी जो रहेगी, ठीक है, वो कहां, बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर, सीआईएसएफ के अंदर रहने वाली है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आईटीबीपी के अंदर, ठीक, उसके बाद में एसएसबी, और उसके बाद में अगर हम बात करें एसएसएफ, ठीक है, और उसके बाद में जो हमारे पास आता है एआर यानी कि आसाम राइफल्स, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस वैकेंसी के अंदर सबसे ज्यादा जो यानी कि अगर हम कहें कि जो वैकेंसी निकली हुई है या सबसे ज्यादा पोस्ट जो निकली है वो सीआईएसएफ के अंदर निकली हुई है और सबसे अच्छी पोस्ट यही मानी जाती होती है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। राइट, जो क्या है 10th बेस के ऊपर है। सबसे बड़ी चीज की जो जिस बच्चे ने 10th पास किया है उसके लिए बहुत बड़ा मौका है कि वो ये फॉर्म फिल कर सकता है और ये जॉब जो है उसको मिल सकती है। जैसे कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये वैकेंसी निकलती होती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। इसमें 3 टाइप की यानी कि क्या है कि हमारी हम कह सकते हैं कि एग्जाम या फिर हमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्या क्या चीजें, सबसे पहले जो रहता है अपना कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहता है, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर एग्जाम होगा जिसके अंदर कुछ चीजें आएगी, वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। उसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहता है, उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहता है, और उसके बाद में आता है मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है, और उसके बाद में आपको जो है फाइनल पोस्ट जो है वो दे दी जाती है। होप सो आपको ये बात जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। उसके बाद में थोड़ा सा अगर हम आगे चलें
तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर दिया गया कि एडवर्टाइजमेंट जो है एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइज बाय एसएससी बेस्ड और वैकेंसीज है, या फिर हम कह सकते हैं एमएचए द्वारा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जो है वो निकाली गई है। इसके बाद में एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट थ्रू ऑनलाइन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड के माध्यम से हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा यानी कि आपको कोई ऑफलाइन के लिए बोलता है तो वो बिल्कुल सरासर झूठ होगा, वो आपको ठगना चाहता है, उस चीजों से भी हम लोगों ने बचना है। ठीक है, उसके बाद में जो एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहने वाला है, यानी कि कंप्यूटर के ऊपर आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक, इसके बाद में मैं बात करूं, ध्यान दीजिए कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, तो उसके ऊपर मैंने आपको पहले ही बता दिया, आगे हम लोग इसके बारे में जो है वो पूरी चर्चा करेंगे। राइट, चलिए तो थोड़ा सा आगे वाली स्लाइड में बढ़ते हैं। होप सो यहां तक आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब आता है मेन मुद्दा या फिर मेन बात जो है जिसके लिए हम फॉर्म अप्लाई करते हैं। सबसे पहले कि सर सैलरी क्या रहने वाली है, तो सैलरी जो है वो ध्यान दीजिए पे स्केल इसके अंदर लेवल 3 का रहता है 21,700 रुपए से लेकर 69,100 तक रहता है, यानी कि कहने का मतलब कि 70,000 से 900 रुपए जो है वो कम रहता है। ठीक है, 21,000 से स्टार्टिंग है। वैकेंसी डिटेल्स की बात करें तो ध्यान दीजिए यहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरएफ आरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, एआर है, एनआईए है और एसएसएफ है। ठीक है, जिसके अंदर यानी कि क्या है अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको दिखाई दे रहा होगा कि टोटल वैकेंसी ग्रांड टोटल जो है, देखो मेल और फीमेल दोनों तरह के लोग भर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेल ही इसके अंदर ज्यादा जाएं, यानी कि पुरुषों के लिए ही नहीं है, ये महिलाओं के लिए भी सबसे बड़ा और अच्छा मौका है। ठीक है, यानी कि उनको भी क्या है अपने देश की सेवा करने का मौका जो है वो अपनी गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि इसके अंदर अलग अलग लिखा हुआ है, जैसे कि सीएएसएफ के अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी है 8,464। उसके बाद में अगर हम बात करें 7,545 वैकेंसी निकली हुई है बीएसएफ के अंदर। उसके बाद में अगर देखें सीआरपीएफ में कोई वैकेंसी नहीं है, बिल्कुल जीरो है। एसएसबी के अंदर अगर हम देखें 3,806। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास आता है आईटीबीपी के अंदर बात करें तो 1,431। हाँ, और उसके बाद में एआर आसाम राइफल्स की बात करें 3,785। उसके बाद में एनआईए के अंदर कोई वैकेंसी नहीं है और 240 वैकेंसी जो निकली एसएसएफ के अंदर, यानी ग्रांड टोटल की अगर हम बात करें तो 25,271 वैकेंसी है। 25,271 टोटल वैकेंसी है। होप सो आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारे पास में दिया गया है कि नेशनलिटी क्या होना चाहिए, तो मस्ट बी इंडियन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो 18 से 23 साल की एज होनी चाहिए, जैसा कि हमारे दिया गया एज ऑन 1/8/2020 यानी कि 1 अगस्त 2021 तक की अगर हम बात करें तो 23 साल तक होना चाहिए, उससे ऊपर ना हो। ठीक है, यानी कि अगर हम बर्थडे की बात करें यानी कि उसका बर्थ जो है 2/8/1998 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/8/2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। और दूसरा अगर हम बात करें तो यानी कि जो रिलैक्सेशन है अपर इमेज के अंदर, यानी कि कितना मिल सकता है, तो जैसे कि हर कैटेगरी को मिलता होता है, एससी एसटी को जो 5 ईयर है, ओबीसी को 3 ईयर है, एक सर्विसमैन को भी 3 ईयर है। उसके बाद में यानी कि ऐसे लोग जो यानी कि 1984 और 2002 के जो दंगे हुए थे उनका यानी कि परिवार का कोई हिस्सा है तो उसके अंदर यानी कि 5 ईयर का उनको, और उसके बाद में 8 साल। तो ये क्या है कि अपने पास अलग अलग जो है यानी कि क्या है रिलैक्सेशन एज के अंदर दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बात करें तो हमारे सामने यहां पर दिया गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है या फिर 1/8/2021 तक। ध्यान दीजिए मैंने आपको पहले ही बोला ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो 10th लेवल के ऊपर है, यानी कि 10वीं बेस पर आप इसका फॉर्म भर सकते हो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर मेरी 12वीं की है तो फॉर्म फिल कर सकता हूं, तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई इसमें दो राय नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन 10th आपका पास होना चाहिए, कोई परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है, इस चीज का हम लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक, बाकी जो है ये चीजें जो है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, यहां पर ये जरूरी है कि हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले तो मैंने आपको बोला कि एसएससी की ही वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करो तो बेटर रहेगा। ठीक है, वहीं से एक्चुअल में आपको जो चीजें हैं वो मिलेगी और वहीं से आप अप्लाई कर सकते हो, वो बेटर है। तो आप एसएससी की वेबसाइट पे जाके भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरा, हमारी जो वेबसाइट है बैंकिंग एकेडमी यानी कि www.bankingacademy.in
.co.in पर जाकर भी आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। यहां पर जाकर भी आप क्या है, ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर यानी कि क्या है, हमें हमारा पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो भी अपलोड करना है। ठीक है, 3 मंथ ओल्ड होना, 3 मंथ से ज्यादा ओल्ड ना हो, ये चीज का खास हम लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो इसके साथ में क्या है कि इमेज जो है उसके साथ में सिग्नेचर वगैरह जो रहते हैं वो भी हमें क्या है साथ में, इसके साथ में डालना पड़ता है। सिग्नेचर का खास करके ध्यान रखना है कि हमें कैपिटल लेटर के अंदर सिग्नेचर नहीं करना है। लाइक देन मेरा नाम अगर संदीप है तो मैं संदीप, इस तरीके से सिग्नेचर ये मान्य नहीं होगा, ध्यान देना। आप जैसे मैं ये इस तरीके से कर सकता हूं, ठीक है, ये कर सकता हूं, पहला लेटर हम कैपिटल रख सकते हैं, लास्ट कैपिटल रख सकते हैं, लेकिन क्या है बीच में जो है हमें शॉर्ट, इस तरीके से हम लोगों ने ये क्या है फॉर्म जो फिल करते हैं, तो इन चीजों का हम लोगों ने ध्यान रखना है। अब बात उठती है कि सर जब एग्जाम होगा तो क्या क्या चीजें आएगी। ठीक है, जब एग्जाम होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट की मैं बात करूं, ध्यान दीजिए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, यानी कि एक ही एग्जाम होगा आपका। ठीक है, जो यानी कि ऑनलाइन हेल्ड किया जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, 25 मार्क्स की 25 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस आएगा, यानी कि हिस्ट्री वगैरह जो रहते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करें तो ये भी 25-25, और इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश या हिंदी, इन दोनों में से कोई एक जो आप चूज करना चाहो तो ये भी 25 मार्क्स और 25 क्वेश्चन रहने वाले। टोटल आपको टाइम जो है वो कितना दिया जाएगा, 90 मिनट जो है वो टाइम आपको दिया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके बाद आपका एग्जाम होने के बाद आप क्लियर करते हो तो आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसके अंदर 5 किलोमीटर की दौड़ होगी। मेल के लिए ध्यान देना 24 मिनट में कंप्लीट करना है। ठीक है, और फीमेल 1.6 किलोमीटर की यानी कि 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी, ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद में 4 कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, लद्दाख रीजन के अलावा जो लोग हैं उनके लिए है, ये ध्यान रखना। और जो लद्दाख रीजन के लोग हैं उनके लिए यानी कि 1600 मीटर की दौड़ होगी, 6.5 मिनट में कंप्लीट करना है, और 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में कंप्लीट करना होगा, ये भी ध्यान रखना है। जो लद्दाख रीजन के हैं वो उनके लिए ये है, और बाकी सबके लिए ये है। ठीक, आगे अपने पास में दिया गया है क्या कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी जो है उसमें क्या, तो हाइट सबसे बड़ी चीज कि मेल की हाइट कितनी होनी चाहिए और फीमेल की कितनी होनी चाहिए वो हमारे सामने यहां दिया गया है। ठीक है, मेल की हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल की होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। ये खास करके हम लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर? उसके बाद में किनको रिलैक्सेशन मिलेगा हाइट में, तो ऑल कैंडिडेट जो यानी कि क्या है ट्राइबल एरिया से, उनकी हाइट यहां पर दी गई है, देख लेना एक बार। उसके बाद में यानी कि ट्राइबल कैंडिडेट्स है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनके लिए भी यहां बताया गया अलग अलग, यानी कि अलग अलग क्या है कि जो एरियाज है उसके बाद उनके लिए भी डिस्क्राइब किया गया। अगर यहां के लोग जो आते हैं तो उनकी हाइट जो है वो इतनी हो सकती है, उनको मान्यता दी जाएगी। होप सो ये बात यहां तक समझ में आई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपने पास लास्ट और फाइनल अगर देखें तो चेस्ट, यानी कि जो चेस्ट है वो भी मापी जाएगी बाद में आपकी, तो उसमें भी हम लोगों ने ध्यान रखना है क्या कि लगभग 80 सेंटीमीटर है, और बिना फुलाए जो है 80 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद आपकी क्या 5 सेंटीमीटर फुलाना होगा इसको, यानी कि 85 तक आपको पहुंचाने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, इस चीज का हम लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर है? और ऑल ट्राइबल्स एरिया जो है शेड्यूल ट्राइब उनके लिए अलग अलग दिया गया 76 और 78, ये भी इस चीज में हम लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक, अब अगर हम बात करें तो ये एसएससी के लिए जो प्रिपरेशन है, ठीक है, उसके साथ साथ में जो ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा उसके लिए बैंकिंग एकेडमी द्वारा जो है एक टेस्ट सीरीज भी साथ में डाली गई है एसएससी के लिए स्पेशल। तो आप क्या कर सकते हो, हमारी जो वेबसाइट है www.bankingacademy.co.in जो मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, .co.in, वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हो कि एकेडमी की वेबसाइट पे जाके आप वहां से फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो और वहां से टेस्ट सीरीज भी खरीद सकते हो और इसकी प्रिपरेशन की जानकारी भी आप ले सकते हो। तो इसके लिए नीचे जो यानी कि हमारी वेबसाइट दी गई है इसके ऊपर आप एक बार जाइए और वहां जाके आप जो पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आपको मोबाइल नंबर वगैरह सब वहां पर अवेलेबल करवाए गए हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।